पदों पर। पद कितने हैं? 54,000 पद है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते समय? ये सभी विद्यार्थियों का सवाल है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ई मित्र में चले गए फॉर्म भरने, फिर आपको घर पे लौट के वापस आना पड़ेगा। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए अभी आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते समय। और अपना जो फोटो होता है, फोटो कितने महीने पुराना होना चाहिए। यदि आपका इससे ज्यादा पुराना फोटो है तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, उसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं होगा। यदि दोस्तों आप फॉर्म भरते जा रहे हो और वहां ई मित्र वाले से आपके नाम पता में, आपके 10th की मार्कशीट में किसी में गलती हो जाती है, तो वो ई मित्र वालों की गलती नहीं होगी, आप खुद की गलती होगी। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना, इसलिए फिर जाकर के अच्छे से फॉर्म भरना और उससे ई मित्र वाले से 2 बार पूछ लेना, भाई अच्छे से बता दे कि फॉर्म में कोई गलती वगैरह तो नहीं है, मेरे को चेक कर लेने दे। लास्ट में जब फॉर्म भरता है तब आप चेक कर लेना, अन्यथा आपको बड़ी कीमत चुकानी होगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म में फोटो कितना महीना पुराना होना चाहिए और साइन कैसे करने हैं अपन को, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में आपको एक और बहुत ही जरूरी खास इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा, बहुत जरूरी सूचना, उसको जरूर देख के जाना। तो दोस्तों आपको पता होगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन है, यहां पर देख लीजिएगा आप सारी जानकारी। 54,000 पदों पर भर्ती है। अब मैं आपको सीधा नीचे ले चलता हूं कि फोटो कितने महीने पुराना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले फोटो के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश यहां देखो, यहां लिखा हुआ है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि फोटो और साइन स्पष्ट मतलब साफ साफ नहीं दिखेंगे यदि मान लो फॉर्म में, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझ गए, ये बात ध्यान से रखना। तो अच्छे से देखना फोटो जब आप लगाओ तब कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है, आवेदन को नवीनतम रंगीन फोटो, यानी कि जो आपका फोटो होगा रंगीन होना चाहिए और अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पुराना होना चाहिए, यानी कि आपको अभी फोटो खींच लेना और अभी क्या होना चाहिए। दूसरी बात बोली गई है कि मोबाइल या स्वयं द्वारा रचित फोटो का उपयोग नहीं करे, यानी कि एक तो आप ऐसे करो पैसे बचाने के चक्कर में मोबाइल से फोटो खींच लो या खुद ही फोटो बना लो अपना, तो वो काम नहीं चलेगा, यानी कि वो भी कैंसिल माना जाएगा। समझ गए, उसका उपयोग नहीं करना है मोबाइल से खींची फोटो का या फिर अपने द्वारा रचित किसी प्रकार के तरीके से फोटो का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जो फोटो का जो पृष्ठभूमि यानी कि फोटो का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। यानी कि फोटो का जो बैकग्राउंड हो गया तो सफेद होना चाहिए, यानी कि व्हाइट होना चाहिए, या फिर हल्का रंग का होना चाहिए। ये थोड़ी सी का आप बात ध्यान से रख लेना। उसके अलावा बोला गया फोटो में आवेदन का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, यानी कि फोटो में जो चेहरा होगा ना आपका वो कम से कम 50% तो दिखना ही चाहिए। कुछ बातें और बताई गई, फोटो में आवेदन का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदन का सिर, आंख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अच्छी और एक और बात बताइए, यदि आप चश्मा पहनते हो यानी चश्मा लगाते हो तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे बढ़िया बात है, मेरी ध्यान से सुनो, चश्मा लगाओ मत, प्लेस का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए बात। चश्मा पहनते हो तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फोटो खिंचवा लो। समझ गए। या फिर आप चश्मा लगा के फोटो खिंचवाना चाहते हो, आपका मन है कि हम तो फोटो चश्मा लगा के खिंचवाएंगे, खिंचवा लो, पर प्लेस नहीं आना चाहिए, आंखें आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए, मतलब आप क्यूट क्यूट दिखने चाहिए। समझ गए। और बताया गया आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेदक की जो फोटो होगी उसमें काला या धूप का नहीं होना चाहिए चश्मा, जो रियल में लगाओ वही चश्मा होना चाहिए। समझ गए। और ये काम आपके ई मित्र वाले का है,
कितने जेपीजी में होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच आपका फोटो की साइज होनी चाहिए। यदि आप घर पे बैठ के फॉर्म भर रहे हो तो ये बात ध्यान से रख लेना। चलो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, वो वीडियो पे आप देखना, क्योंकि 3 ही डिपार्टमेंट की पोस्टें भरी जा रही है फॉर्म में। जो आपको बहुत सारे टीचर बता रहे थे ना अलग अलग, वैसा नहीं है। हस्ताक्षर के लिए बोला गया है यहाँ पर कैसे अपलोड करना है। आपको A4 साइज का, यानी कि जो आपकी जेरोक्स करने का जो पेज आता है ना, सफेद पेज, सफेद कागज आता है, उस पर क्या करना है, साइन करना है। किस पेन, कौन से पेन से करना है, या तो काला पेन से करना है या नीले पेन से साइन करना है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, आशा करता हूं ये जानकारी समझ में आ गई होगी आप लोगों के। और आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको जो फॉर्मेट होता है, जब फॉर्म भरोगे, लाइव कैप्चर करोगे और वहां पर एक फॉर्मेट आता है फॉर्म भरने का, तो उसमें अपना नाम, पता, SSO ID, ये सारा सब कुछ डालना होगा। तो वो अच्छे से डालना, लिखवा लेना, वो खुद ही मित्र वाला आपको भरवा लेगा, ठीक है ना, नहीं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। समझ गए? उसके अलावा देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, लिखो आप अच्छे से। 10th की मार्कशीट, 1 नंबर में आप लिखो 10th की मार्कशीट, लिख लिया। दूसरा है आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, मतलब नॉन क्रिमिनल में आते हो, ST में, OBC में, और MBC EWS ये है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल में तो कोई भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, या बाहरी राज्य का कोई विद्यार्थी है तो उसको भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। समझ गए? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप 10th से ज्यादा आपने 12वीं कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो क्वालिफिकेशन भी आप डाल सकते हो, पर नेसेसरी यानी कि जो अनिवार्य है वो केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए। समझ गए? और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है कि नहीं लगाना वो आपकी मर्जी, परंतु ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। और आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्या? ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। SSO ID बनाओगे तो वहां काम आएगी, यदि SSO ID नहीं बनी हुई तो पहले से। तो दोस्तों ये जरूरी आपके लिए चीजें थी जो कि मैंने बता दिया। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जानना है रोजाना कितने फॉर्म आते हैं, कितने नहीं आते हैं। यदि यह जानकारी आपको जाननी है तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, यदि आपको जानना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंटों की वैकेंसी आ रही है फॉर्म भरने में, तो इन तीनों में से कौन सा सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है, वो यदि आपको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक